हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22 सितंबर का डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्विज होगा प्रीवियस एग्जाम बेस, उसके बाद क्विज का आंसर रहेगा, उसके बाद 10 नियम्स की और साथ में एक्सप्लेनेशन। स्टडी पार्ट में मेघालय स्टेट रहेगा और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट्री बिकॉज भारत का संविधान पार्लियामेंट्री है क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल किसको होता है? लेजिस्लेचर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 21A। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 6 शेड्यूल के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शेड्यूल कितना है भारत देश में? 12 है, ठीक है। और पार्ट कितना है? 25 है। और आर्टिकल कितना है? 465। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आता है? कैबिनेट आता है, डिप्टी मिनिस्टर आता है, ऑल स्टेट मिनिस्टर आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट द प्रिंसिपल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इन द 17th सेंचुरी इंडियन ट्रेड। तो कौन सा एक्सपोर्ट नहीं होता था 17th सेंचुरी में? शुगर नहीं होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन सितंबर 1916। तो आपको बताना है होम रूल का संस्थापक कौन कहलाते हैं? उनका नाम है एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन द ईयर। गांधी इरविन पैक्ट कौन सा ईयर में साइन हुआ था? तो ये साइन हुआ था 1931 ईयर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायोंग थल कॉपर प्लेट इज इशू बाय। तो हायोंग थल कॉपर प्लेट किसके द्वारा इशू किया गया था? हरजर वर्मा के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी का संस्थापक कौन है? तो ब्रह्मपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज का हम लोग डेली करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड ऑल एडमिशन फ्रॉम एचएस अप टू पीजी लेवल फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 एब्सोल्युटली फ्री। ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है? आप सभी को पता ही होगा। ये स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में असम आया तो और भी देख लेते हैं असम के बारे में एडिशनल फैक्ट। सबसे पहले आपको याद रखना है, असम में ही थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम असम का गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। इसमें टॉप जो राज्य आया था वो महाराष्ट्र आया था इस गेम में। उसके बाद असम में ही क्या हुआ था 2020 में यहाँ पे 65 फिल्म फेयर अवार्ड यहीं पे हुआ था, 65 फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था असम का गुवाहाटी में। उसका 2020 में 5 व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। उसका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले इंदिरा पी बोरा, उसके बाद लील बहादुर छेत्री, उसके बाद रवि कनन, उसके बाद जोगिंद्रनाथ फुकन, उसके बाद कुशल कनवर। ये 5 व्यक्ति को क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड। पद्म अवार्ड के अंदर आता है पद्मश्री, ठीक है। सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न। उसके बाद आता है नेक्स्ट पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद क्या आता है? पद्मश्री। तो आपको ऑर्डर भी लगाने के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अडॉप्ट ए न्यू ट्विन समिट फॉर्मेट फॉर इट्स नेक्स्ट एनुअल डावोस मीटिंग इन जनवरी 2021 विथ ए थीम ऑफ ग्रेट रीसेट। तो ऐसा कौन सा करेगा? ऐसा करने वाला का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आया तो इसके बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कोलोनी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका फाउंडर और चेयरमैन दोनों सेम व्यक्ति है, उनका नाम है क्लोज स्वाब, ठीक है, क्लोज स्वाब। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1971 ईयर में, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली किरण मजूमदार शो हैज़ बीन नेम्ड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। सी इज द डेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया टू विन इट। तो अब आपको बताना है किरण मजूमदार कितना इंडिया से कौन सा पोजीशन पे आती हैं, ठीक है, वुमेन में। तो फर्स्ट पोजीशन पे आती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली इंडिया हैज़ बिकम द फिफ्थ वर्स्ट हिट कंट्री by coronavirus in the world on 6 June 2020. Which country has more coronavirus cases than India? तो भारत देश 5वां पोजीशन पे आ चुका है कोरोना वायरस इफेक्टेड में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इंडिया से आगे है, ठीक है। तो वो कंट्री का नाम है USA है, ब्राज़ील है, रशिया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑल ऑफ एबव, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज ओनली इंडियन टू टॉप एंड फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। तो कौन टॉप पे आया है, ठीक है, भारत देश से? उनका नाम है अक्षय कुमार।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और टॉप किए हैं फोर्ब्स का लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। तो आपको बताना है 2020 का होस्ट कंट्री का नाम बताना है, जो कि होस्ट किया था क्या, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो होस्ट कंट्री का नाम है कोलंबिया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। तो कौन होस्ट किया था, उसका नाम है यूके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इसका कैपिटल क्या है, लंदन में है, लंदन में कैपिटल है, इसका कैपिटल लंदन है। यहाँ का पीएम का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम क्या है, बोरिस जॉनसन, ठीक है। और यहाँ का करेंसी क्या चलता है, पाउंड चलता है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड ओशन डे इज सेलिब्रेटेड। किस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे, तो किस दिन का मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जून महीना में जितना भी इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहले 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को मनाया गया इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, और इसी दिन को तेलंगाना का स्टेटहुड डे भी मनाया गया। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और नेक्स्ट 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट चेयरपर्सन ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, बाफ्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो किसको अपॉइंट किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृष्णेंदु मजुमदार को अपॉइंट किया गया है, जो कि सबसे यंगेस्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर डाटा रिवील बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन जून 2020 व्हिच स्टेट रिपोर्ट द हाईएस्ट डेथ ऑफ टाइगर। तो आपको बताना है कौन सा स्टेट में टाइगर का जो मरने का संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है। इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश आया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ का सीएम का नाम आपको याद रखना है, शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ का गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, किसका, मध्य प्रदेश का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ है, यहीं पे है, सबसे ज़्यादा 9+ है, 9 से भी ज़्यादा है। उसका नाम याद रख सकते हैं नेशनल पार्क का, जैसे कि सबसे पहले कान्हा हो गया, उसके बाद पन्ना हो गया, उसके बाद बांधवगढ़ हो गया, उसके बाद वन विहार हो गया, उसके बाद पेंच हो गया, उसके बाद सतपुरा हो गया, उसके बाद कुनो हो गया। ये सब नेशनल पार्क कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। आज का हम लोग स्टैटिक पार्ट में मेघालय स्टेट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेघालय कहाँ पे है। ये रहा मैप में मेघालय, देखिए इस साइड में असम है, ठीक है, ये असम रहा, ये रहा मेघालय, ठीक है, ये रहा मेघालय। तो सबसे पहले देखते हैं मेघालय कैपिटल क्या है, शिलोंग है। यहाँ का सीएम का नाम है कांग्रेट संगमा, गवर्नर का नाम है तथागत रॉय। इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 11 है। यहाँ का रजिस्ट्रेशन यूनिकैमरल है, यानी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है। लोकसभा का सीट यहाँ पे 2 है, इंडिया में कितना है 552। राज्यसभा का सीट यहाँ पे 1 है, इंडिया में कितना है 250। मैं मैक्सिमम सीट का बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर कंट्री बांग्लादेश के साथ लगता है, और बॉर्डर स्टेट असम के साथ लगता है। यहाँ पे नेशनल पार्क 2 है, एक का नाम है नौकरी, दूसरा का नाम है बलफक्रम, ठीक है।